सुप्रभात बच्चों, आप पढ़ रहे हैं हिंदी लिटरेचर का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है माउंट आबू। माउंट आबू राजस्थान का एक बहुत ही खूबसूरत पर्वतीय पर्यटन स्थल है जिसकी सारी खूबसूरतियाँ और सारी विशेषताओं के बारे में हम अपने चैप्टर में पढ़ चुके हैं। और आज हम इस चैप्टर की अभ्यास माला मतलब एक्सरसाइजेस को सॉल्व करने जा रहे हैं। आपको मैं बता दूं, हम इस चैप्टर के शब्दार्थ और इसका जो वर्तनी बोध था और एक इमला थी वो हम कर चुके हैं। इमला हम हमेशा जो श्रुति लेख वाले शब्द होते हैं हम उनकी बोलते हैं, तो ये हमारा हो चुका है। आज हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे, मौखिक उत्तर दीजिएगा। तो मैं आपको बता दूं कि आज के वीडियो में हम जितनी भी एक्सरसाइजेस करेंगे आप सभी को वो सारी एक्सरसाइज इंक्लूडिंग दिस वन आपको अपनी नोटबुक पर सॉल्व करनी है और सुंदर हैंडराइटिंग में। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मौखिक उत्तर देना है मतलब बोल कर देना है, लेकिन आप लोग इसको नोटबुक में लिख कर भी करेंगे। फ़िलहाल आप मौखिक दे सकते हैं मेरे साथ। देखिए, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है। दिलवाड़ा मंदिर के बारे में आपने चैप्टर में पढ़ा था और चैप्टर माउंट आबू के बारे में है, तो जाहिर सी बात है कि दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित होगा, तो दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2 है, अचलगढ़ के किले में भगवान शिव का मंदिर किस नाम से है। जो अचलगढ़ का किला है माउंट आबू में, वहाँ पर एक भगवान शिव जी का मंदिर है, तो वो किस नाम से है। याद होगा आपको, वो जो मंदिर है शिव जी का, उनका नाम है अचलेश्वर महादेव जी का मंदिर। क्या है? अचलेश्वर महादेव जी का मंदिर। ठीक है। कहा है टोड रॉक किसके आकार की है, तो वहाँ पे आपने देखा 2 तरीके की चट्टानें हैं, एक टोड रॉक है, नन रॉक है। तो टोड रॉक किसके आकार की है? मेंढक के आकार की है। और आगे है नन रॉक को देखकर क्या लगता है? नन रॉक को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि कोई स्त्री घूंघट निकाल कर बैठी है। उसकी जो शेप है, जो उसकी डिज़ाइन है, वो कुछ इस तरह की है जैसे लगता है कि कोई स्त्री घूंघट निकाल कर बैठी है। अगर आप भूल गए हो तो मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप चैप्टर को एक बार फिर से रीड कर लीजिए और उसके बाद इस एक्सरसाइजेस को सॉल्व कीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। तो बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस जिनको सॉल्व करना आपको बहुत अच्छा लगता है। और सीक्रेट बताऊँ, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, जल्दी से सॉल्व हो जाते हैं इसलिए। तो देखिए, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। क्या करना है, एक क्वेश्चन है, 3 विकल्प हैं। चलिए क्विकली पढ़ते हैं। माउंट आबू है, माउंट मतलब चढ़ना है ना, आबू पहाड़ का नाम है तो हो गया माउंट आबू। माउंट आबू कहाँ है? जयपुर में है, सिरोही में, उदयपुर में है। ये देखिए, ये तीनों जो ज़िले हैं मैंने आपको समझाया है जीके में। अब मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करूँगी तो आपको ज़िले वगैरह समझ में आने चाहिए। डिस्ट्रिक्ट के नेम हैं, कौन से राज्य में होते हैं डिस्ट्रिक्ट। ये डिस्ट्रिक्ट जो है वो किस राज्य में है? राजस्थान में। राजस्थान के ये ज़िलों के नाम हैं, है ना। तो माउंट आबू किसी ज़िले में होगा ना, तो कौन से ज़िले में है? जयपुर में है, सिरोही में है, उदयपुर में है। तो आपको आंसर आ रहा है ना, जल्दी से बोलिए किस में है। वेरी गुड, सिरोही में है। हु हैव आंसर्ड? नाम बताइए किसने दिया आंसर। लेट मी गेस। आंसर दिया, आई थिंक एलिस ने दिया आंसर। हाँ, एलिस बहुत शार्प माइंड हो गए हैं, तो एलिस ने दिया है कि माउंट आबू कहाँ है? सिरोही में है। सेकंड देखते हैं, दिलवाड़ा मंदिर में जो मूर्तियाँ हैं वो किसकी हैं। दिलवाड़ा मंदिर है तो मंदिर में तो मूर्तियाँ होंगी ही, तो वो किसकी हैं? शिव जी की हैं या भारत माता की हैं या फिर जैन तीर्थंकरों की हैं। मंदिर में जो मूर्तियाँ हैं वो किसकी हैं? तीनों में से किसकी मूर्तियाँ हैं? ठीक, तो बताओ आप किसकी मूर्तियाँ हैं। वो शिव जी की तो नहीं है, भारत माता की भी नहीं है। दिलवाड़ा मंदिर जो है वो जैन लोगों का मंदिर है, तो वहाँ पर जो मूर्तियाँ हैं वो जैन तीर्थंकरों की हैं। तो मैंने आपको बताया था, जो जैनों में जो भगवान हैं वो तीर्थंकर माने जाते हैं और 24 भगवान माने जाते हैं, 24 तीर्थंकर माने जाते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो फेमस हैं वो हैं 24वें नंबर के तीर्थंकर, जिनका नाम है महावीर स्वामी। अब आप मुझे थोड़ा सा गूगल सर्च करके बताइएगा तो कि जो जैनों के जो जैन लोगों के प्रथम तीर्थंकर हैं, जो जैनी प्रथम तीर्थंकर हैं, उनका क्या नाम है। ठीक है, जो 24वें जैन तीर्थंकर हैं उनका नाम तो मैंने आपको बता दिया, महावीर स्वामी। जो पहले जैन तीर्थंकर हैं उनका क्या नाम है, ये आप मुझे गूगल सर्च करके बताएंगे। ठीक है। अब देखिए, अगला है किले का पुनर्निर्माण मतलब दोबारा से बनवाना, रिकंस्ट्रक्शन किसने करवाया। जो किला है ना, कौन सा? अचलगढ़ का किला, उसे परमार राजाओं ने बनाया था, राणा कुंभा ने बनाया था, मुगलों ने बनाया था। मुगलों ने तो हरगिज़ नहीं बनाया था।
बनाया किसने था? परमार राजाओं ने। लेकिन यहाँ बनाने की बात नहीं हो रही है, यहाँ हो रही है दोबारा बनाने की, पुनर्निर्माण। तो पुनर्निर्माण कराया बाद में राणा कुंभा ने, ठीक है, जो कि राजस्थान के ही किसी साम्राज्य के राजा थे, आई थिंक मेवाड़ के थे। तो अब घा वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। भगवान शिव के मंदिर के पीछे, जो अचलेश्वर महादेव का मंदिर है, उसके पीछे क्या है कुछ उसके पीछे, देखते हैं क्या है। मंदाकिनी नदी है? नहीं। मंदाकिनी कुंड है या मंदाकिनी बांध है? बांध नहीं है, जब नदी नहीं है तो बांध भी कैसे होगा? वहाँ पर है मंदाकिनी कुंड। कुंड मतलब एक छोटा सा तालाब बना हुआ है, ज़्यादातर होता था पहले मंदिर के आसपास। आज भी आपको बहुत सारे मंदिर ऐसे हैं जहाँ तालाब मिल जाएंगे, तो उन्हें हम कुंड कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गए आपके क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, फिल इन द ब्लैंक्स। तो इसके लिए हम एक रैपिड फायर खेलते हैं। 4 ब्लैंक्स हैं, 4 बच्चों से मैं पूछूंगी तो सभी बच्चे अपना अपना आंसर देंगे, ठीक, सोच कर रखिए। रिक्त स्थान पहला है, राजस्थान का एकमात्र पर्वतीय पर्यटन स्थल है, कौन सा है? जल्दी जल्दी बताइए कौन सा है। सौम्या बताएंगी सबसे पहले। हाँ, वेरी गुड। राजस्थान का एकमात्र पर्वतीय स्थल कौन सा है? माउंट आबू। सही आंसर बताया सौम्या ने, क्लैप फॉर सौम्या, ठीक है। अच्छा, अगला देखिए, राजस्थान की एक ऐसी झील है जो सर्दियों में अक्सर जम जाती है, इसका आंसर कौन देंगे? इसका आंसर देंगे प्रियांशु देंगे। जल्दी से दीजिए, कौन सी झील है? बिल्कुल सही जवाब। कौन सी झील है? नक्की झील है। कौन सी झील है? नक्की झील है, जो सर्दियों में जम जाती है, ठीक है। वेरी गुड प्रियांशु। अगला है 5 जैन मंदिरों का समूह है, अभी अभी पढ़ा था रितांश, जल्दी बताओ कौन सा आंसर है इसका? वेरी गुड, दिलवाड़ा मंदिर। सही आंसर दिया रितांश ने। दिलवाड़ा मंदिर जो है वो 5 जैन मंदिरों का समूह है, ठीक है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी, ये इसका आंसर देंगी परी। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी परी बताओ कौन सी है? भूल गई परी। परी को आंसर नहीं आ रहा है तो मुझे बताना पड़ेगा। किसी और को आता है? अच्छा, किसी को नहीं आता, भूल गए आप सभी, गंदी बात। चैप्टर को ध्यान से पढ़ो। इसका आंसर क्या है? गुरु शिखर। तो अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। अब गुरु शब्द पे जोड़ देना, मेरे पास नोटबुक एकदम करेक्ट आनी चाहिए। गुरु में रा पर बड़े उ की मात्रा नहीं लगाएंगे, गलत है। गुरु में रा पर हम हमेशा छोटे उ की मात्रा लगाते हैं, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। चलिए बच्चों, तो अब हम सॉल्व करेंगे भाषा की बात। भाषा की बात में हम थोड़ा सा व्याकरण देखते हैं। चैप्टर से हमें जो भी व्याकरण समझ में आ जाए तो हम फटाफट से उसे समझ लेंगे। अच्छा, इससे पहले आपके लिखित प्रश्न उत्तर हैं, वो हमने अभी इस वीडियो में नहीं लिए हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, ठीक है। देखो क्या करना है, नीचे दिए गए शब्दों के बहुवचनों पर सही का निशान लगाना है। ये तो बहुत आसान है, हम पढ़ भी चुके हैं एक वचन बहुवचन, तो अब हम आराम से करेंगे इसको। देखो, शब्द है श्रृंखला। अब श्रृंखला का बहुवचन क्या होगा? श्रृंखले। ये तो बड़ा गलत सा लग रहा है। श्रृंखलाएं या फिर श्रृंखलाएं। श्रृंखला तो हमने पढ़ा था ना, आ आता है और बहुवचन बनाने के लिए क्या करते हैं, उसमें ए लगा देते हैं, तो इसका सही क्या होगा? श्रृंखलाएं। ये भी आप सही लिखिए। बहुत सारे बच्चे श्र ऐसे बना देते हैं श्रृंखला में, जबकि ये गलत है। सही तरह से कैसे बनेगा मैंने पहले भी बताया था, श्र और उसके नीचे री ऋषि की मात्रा, ठीक है। कोई भी गलत बनाए टोक दिया करो, उसे याद हो जाएगा टोकने से। अब है विशेषता। विशेषता का बहुवचन क्या होगा? सोचो, यहीं से सोचो, वहाँ मत देखो। जैसे ये ला वैसे ये ता, इसमें ए लगाया तो इसमें भी लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? विशेषताएं। देखो कहाँ है? विशेषताइयाँ तो गलत है, विशेषताएं ये है और विशेषताएं। अब देखो दोनों में से कौन सा ठीक है? ये है ए और उस पर चंद्र बिंदी है, और ये है ए। विशेषताएं नहीं, ये गलत है, तो सही कौन सा है? विशेषताएं। झील, नक्की झील, तो झील का बहुवचन झीलें। झीलें, झीलें, ये तो गलत है। झीलें, ये भी गलत है, क्या आएगा? झीलें। माला, तो माला का क्या होगा? मालाएं, है ना। तो ये क्या है? मालाइयाँ नहीं, माले नहीं, नहीं, सही आंसर क्या है? मालाएं। ये है चट्टान, 2 टा बने हुए हैं, एक आधा एक पूरा है चट्टान। इसका बहुवचन क्या होगा? चट्टानी, बिल्कुल नहीं। चट्टाने या फिर चट्टान ए, नहीं नहीं, इसका सही आंसर क्या है? चट्टाने। मजा आया ना? चलो
आगे चलते हैं। क्वेश्चन 2 क्या है, नीचे दिए गए वाक्यों में से विशेषण और विशेष्य छांट कर लिखिए। अब आपको विशेषण पता है क्या होते हैं, संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। और विशेष्य क्या होता है, विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेष्य कहते हैं, मतलब संज्ञा शब्दों को ही विशेष्य कहते हैं। छांट कर लिखना है विशेषण और विशेष्य। देखो, यहाँ घूमने के लिए अनगिनत स्थल हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो संज्ञा है वो है स्थल, मतलब प्लेस, और प्लेस कितने हैं, अनगिनत। अनगिनत की इंग्लिश तो मैडम ने आपको याद कराई है ना जी, इसमें ट्रांसलेशन में, वोकैबुलरी में। हाँ, याद आ रही है, मुझे तो आ रही है। इनन्यूमरेबल प्लेसेस, देयर आर इनन्यूमरेबल प्लेसेस टू विजिट हियर। इंग्लिश में ट्रांसलेट करना भी सिखा दिया मैंने आपको, है ना। तो यहाँ पर स्थल जो है वो क्या है, विशेष्य है, क्योंकि वो संज्ञा है। और स्थल कितने हैं, अनगिनत, वो उसका विशेषण है। हो गया ना इजी। चलिए, नक्की राजस्थान की सबसे बड़ी झील है। अच्छा देखिए, अब यहाँ झील जो है उसकी विशेषता क्या बताई जा रही है, सबसे बड़ी। तो ये विशेषण हो गया सबसे बड़ी, है ना। लार्जेस्ट, सबसे बड़ी, ये विशेषण है। और झील जो है वो हो गया आपका विशेष्य। दिलवाड़ा मंदिर कारीगरी का अद्भुत नमूना है। अब ये नमूना शब्द जो है वो हो गया विशेष्य। और नमूना कैसा है, बड़ा अद्भुत है, बड़ा स्ट्रेंज है, कम ही देखने के लिए मिलता है, ठीक है। यह एक कलात्मक मंदिर है। अब मंदिर जो हो गया वो हो गया संज्ञा। अब मंदिर कैसा है, बड़ा कलात्मक है ना, आर्टिस्टिक है, बहुत आर्टिस्ट्री की गई है मंदिर में, बहुत कलाएं, मतलब बहुत सजाया गया है, डेकोरेट किया गया है अच्छे से। अगला है अंगा वाला है आपका, माउंट आबू एक पर्वतीय स्थल है। तो फिर से स्थल आ गया, स्थल हो गया आपका विशेष्य, और स्थल कैसा है, हिली है, यानी कि पर्वतीय है, वो हो गया आपका विशेषण। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज भी आपकी कंप्लीट हो गई है। अब आप इसे समझ लीजिए, है ना। अच्छा, और संज्ञा ढूंढें इसमें, चलो और ढूंढते हैं। देखो, यहाँ घूमने के लिए अनगिनत स्थल हैं, इसमें तो एक ही संज्ञा है। नक्की राजस्थान की सबसे बड़ी झील है। अब नक्की झील, ये तो प्रॉपर नाउन हो गया, राजस्थान भी प्रॉपर नाउन हो गया। अब प्रॉपर नाउन की हिंदी में बात करते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। दिलवाड़ा मंदिर व्यक्तिवाचक संज्ञा। अच्छा, इसमें कोई नहीं है, माउंट आबू भी व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि ये सब स्पेशल नाम है ना किसी के। चलो, तो अब चलते हैं हम एक्सरसाइज नंबर 3 पर। लुक एट दिस, एक्सरसाइज नंबर 3। क्या करना है इसमें, नीचे दिए गए वाक्यों में से सर्वनाम शब्द छांट कर लिखना। अच्छी बात है, हम वैसे भी इस समय इंग्लिश ग्रामर में सर्वनाम तो पढ़ रहे हैं ना, तो हमारा एक रिवीजन हो जाएगा। देखो, उन्होंने 14 वर्षों तक काम किया। अब आप बता सकते हो इसमें सर्वनाम क्या है। सर्वनाम संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं ना, तो इसमें सर्वनाम क्या है, उन्होंने, क्योंकि यहाँ पर किसी का नाम होगा ना, उसको हटाकर हमने उन्होंने कर दिया, उन्होंने सर्वनाम हो गया। अगला है सनसेट पॉइंट से सूर्यास्त देखकर, मतलब सनसेट देखकर, सनसेट पॉइंट से सनसेट देखकर वे आत्मलीन हो गए, अपने में खो गए। आत्मलीन होने का मतलब अपने में खो जाना। इसमें अब बताओ सर्वनाम कौन सा है, सब्जेक्ट जो होता है ना वही होता है, तो इसमें हो गया वे सर्वनाम। कौन सा हो गया, वे सर्वनाम, ठीक है। देखिए बच्चों, कोई बाहर खड़ा है, इसमें सर्वनाम क्या है, समबडी, कोई, अनिश्चयवाचक, पता ही नहीं है कौन खड़ा है, तो ये हो गया कोई। आप भी हमारे साथ माउंट आबू चलें। अब यहाँ पर सर्वनाम है आप, ठीक, आप मतलब यू, ये सर्वनाम हो गया आप भी। और हमारे साथ, तो हमारे भी सर्वनाम है, विद अस आता है ना हमारे साथ, तो यहाँ हमारे भी सर्वनाम है, ठीक, 2 हैं। अगला देखिए, यह एक मेंढक के आकार की चट्टान है। पहले तो चट्टान का नाम बताओ, कौन सी चट्टान थी, हाँ, टोड रॉक, है ना। स्त्री वाली कौन सी थी, नन रॉक। तो यहाँ पर जो संज्ञा सर्वनाम है वो है यह, निश्चयवाचक है ना, फिक्स्ड है ना ये, तो दिस दैट दीज दोज, यह वह ये वे, तो ये हो गए आपके सर्वनाम। तो ये आपकी भाषा वाली एक्सरसाइजेस थी, वो आपकी फिनिश हो गई हैं। आगे देखते हैं क्या है, मूल्य आधारित प्रश्न, जिसमें आपको अपने मन से थॉट्स लिखने हैं। इसमें आपको कोई बताने वाला नहीं है कि कोई आपको क्या लिखना है, ये सारे बच्चों के आंसर अलग अलग होंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, तीर्थ स्थान हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी हैं, और दूसरा है जैन धर्म के बारे में आप क्या जानते हैं। तीर्थ स्थान हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी हैं और जैन धर्म के बारे में आप क्या जानते हैं। तो जो भी
बच्चे जो हैं जैन हैं, वो जैन धर्म के बारे में काफ़ी कुछ जानते होंगे, तो वो जो भी जानते हैं वो लिखें। और तीर्थ स्थान, किसी भी तीर्थ स्थान पर आप घूमने गए होंगे, है ना, बद्रीनाथ गए होंगे, केदारनाथ गए होंगे, हैं, या द्वारका गए होंगे आप, या रामेश्वरम गए होंगे आप, ठीक है, कहीं पर भी कोई भी तीर्थ स्थान, वैष्णो देवी गए होंगे, या जो जैन हैं बच्चे वो कहीं गए होंगे घूमने के लिए, तो जो भी तीर्थ स्थान आप गए होंगे तो आप बताइए कि वो आपको उपयोगी क्यों लगे, आपको क्यों लगा ऐसा कि वो देश के अंदर होने चाहिए, उनकी क्या उपयोगिता है। तो इन दोनों के आंसर आपको खुद से लिखने हैं, मैं आपको इन दोनों के आंसर बताने नहीं जा रही हूँ, ठीक है। तो ये था आज का आपका वर्क, अब आप इसे अपनी नोटबुक पर सॉल्व कीजिए। सो टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।